हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? अगर आज की मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो आज की स्कॉलरशिप मोस्ट सारे बच्चों के लिए है। बिकॉज ये वाली स्कॉलरशिप है वो 6 to 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके साथ साथ यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज, मतलब अंडर ग्रेजुएट के सारे बच्चों के लिए। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा भी कर रहे हो एंड एमटेक कर रहे हो, उनके लिए भी ये जो स्कॉलरशिप है मिलने वाली है। अगर ये स्कॉलरशिप की बात करूं तो आप सब लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। एचडीएफसी मतलब कहते हैं ना कि एक ब्रांड वाली अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। अगर ये वाली स्कॉलरशिप पहले सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही आपको मिलती थी, लेकिन अभी ये वाली जो स्कॉलरशिप है उन्होंने कुछ नया डिसीजन लिया है कि आपका जब तक एजुकेशन खत्म नहीं होता है तब तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ उसके रिन्यूअल के कुछ रूल्स हो गए कि शायद उनके आपके लास्ट सेमेस्टर में इतने मार्क्स चाहिए या फिर इतने परसेंटेज चाहिए और तभी जाके आप उसको रिन्यू कर सकते हो, तो वो कुछ होगा। बट एट द एंड कि आप उसको अपना जो भी प्रोग्राम है, चाहे वो 3 साल का है, 4 साल का है, आप तब तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियेश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारों दोस्त, रिलेटिव्स, व्हाट्सएप ग्रुप जहां जहां पे आप हो सब में वीडियो शेयर कर देना। द रीजन इज कि मैं हर बार जब भी स्कॉलरशिप के वीडियोस बनाती हूँ मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि शायद ये जो स्कॉलरशिप है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हो और आपकी फैमिली इनकम अच्छी है, आपको नहीं चाहिए, बट आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में है या फिर कहीं पे भी है, आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि एक ऐसा पर्सन जिसको इसकी नीड हो और मे भी शायद उसको प्रॉपर गाइडेंस अभी तक ना मिला हो और हमारे वीडियो के थ्रू उसको एक गाइडेंस मिल जाए और उसका फ्यूचर अच्छा बने, तो आपके लिए, पहले तो आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके थ्रू ही मैं वहां पे पहुंची और उनको इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबको कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कहीं ग्रुप में हैं जहां पे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं हम एचडीएफसी प्रोग्राम की, मतलब एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2025 to 2026। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 6 to 7,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली थी, मतलब बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। हर बार बच्चे मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम एवरी वीक में 2 या फिर 3 स्कॉलरशिप आती है तो हम कितने स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। मैं बोल रही हूँ कि भैया अभी तक कॉलेज शुरू नहीं हुई है, आप फ्री हो, सारी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज अगर एक भी कहीं पे नंबर लग गया बाय चांस, बाय लक, कुछ भी समझ लो, तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप फॉर एग्जांपल कोई अर्न करने के लिए जाता है कि भाई कॉलेज के साथ साथ थोड़ा कमाओ ताकि वो पैसे दे भरे सेमेस्टर के, आपको वो टेंशन नहीं होगी बिकॉज आपको स्कॉलरशिप के थ्रू ही आपको सारी पेमेंट आती होगी, तो आप अपना पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर सकते हो। अबाउट द प्रोग्राम की हम बात करें तो एचडीएफसी परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2025 to 2026 इज एन इनिशिएटिव बाय एचडीएफसी बैंक। उसका मेन एम है एट सपोर्टिंग द फाइनेंशियली नीडी स्टूडेंट्स जो भी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए। द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज ओपन टू स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 12, सॉरी नॉट इवन द 6, क्लास 1 to 12 स्टूडेंट एज वेल एज दोज परस्यूइंग डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, यूजी एंड पीजी बोथ, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आप कुछ करते हो, बीएससी बीसीए कुछ कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज बीटेक वाले कुछ कर रहे हो। अंडर द ECSS प्रोग्राम स्टूडेंट्स फेसिंग पर्सनल और फैमिली क्राइसिस और द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दैट पुट देम एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट आर प्रोवाइडेड विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 75,000 रुपीज। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नॉर्मली स्टार्टिंग होगी 15,000 to 75,000 तक पर ईयर आपको मिल सकती है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड की है। फर्स्ट कैटेगरी है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन प्रोग्राम जो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी कैटेगरी को उन्होंने डिवाइड किया है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेरिट कम, और तीसरा है उन्होंने अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी कोर्सेज के लिए उन्होंने अलग से डिवाइड किया है, पीजी कोर्सेज के लिए और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अलग से उन्होंने डिवाइड किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मेरिट कम नीड बेस्ड, मतलब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको मेरिट देखेंगे कि आपका मेरिट कैसा है लास्ट, उसके साथ साथ क्या आपको जेन्युइन स्कॉलरशिप की नीड है कि नहीं है वो भी साथ में देखा जाएगा। चलो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स की। अगर हम बात करें 4 सितंबर 2025 उन्होंने लास्ट डेट लिखी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एक्सटेंड हो सकता है, लेट्स सी, लेकिन आपको इससे पहले तो कर ही देना है।
द स्टूडेंट मस्ट बी करंटली स्टडिंग इन ए क्लास 1 to 12, मतलब ये जो स्कॉलरशिप है सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने सारे ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। क्लास 1 to 12 और परस्यूइंग डिप्लोमा, अगर कोई भी पर्सन अपना डिप्लोमा कर रहा है वो भी कर सकते हैं। ITI स्टूडेंट्स एंड पॉलिटेक्निक कोर्सेज इन प्राइवेट में कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट में कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में कर रहे हो, कहीं पे भी अगर आप ये पढ़ रहे हो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। 55% मार्क आपका होना चाहिए, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिप्लोमा परस्यू कर रहे हो, आप 4 सेमेस्टर में हो, तो 3rd सेमेस्टर में आपके 55% आने चाहिए, या फिर आए होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फैमिली इनकम की हम बात करें तो ऑलमोस्ट लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हु हैव फेस्ड पर्सनल और फैमिली क्राइसिस विद इन द पास्ट 3 इयर्स। अगर पास्ट 3 इयर्स में आपके फैमिली में कुछ ऐसे क्राइसिस हुए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मौत हो गई, आपका घर जल गया, या फिर सो एंड सो रीजंस के अपने फैमिली ने आपको छोड़ दिया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच हैव significantly impacted their ability to bear that cost of education and put them at risk of discontinuing their studies। और ये सारी रीजन की वजह से अगर आपका एजुकेशन कहीं पे बिगड़ा है तो HDFC स्कॉलरशिप आपको हेल्प करेगा आपका एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, अगर आप इंडियन नेशनलिटी से बिलोंग करते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफाइड उन्होंने कुछ कैटेगरी मेंशन नहीं किया, तो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो क्लास 1 to 6 के जो बच्चे हैं उनको 50,000 रुपीज मिलेंगे। क्लास 7 to 12 डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक वाले जो बच्चे हैं उनको 18,000 रुपीज मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, बिकॉज ऑब्वियस उनको देखना पड़ेगा कि क्या आप 55% मार्किंग क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप वहां पे शो कर सकते हो। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, आप बोलोगे कि मैम एडमिशन तो अभी हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, विद इन 1 अभी हमारी ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई है, जिससे लोगों का राउंड 1 कंप्लीट हो गया है, और जिन्होंने वहां पे एडमिशन अपना कंफर्म करवाया उनका तो एडमिशन लेटर डेफिनेटली आ चुका होगा, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत है, तो वो अपना एडमिशन लेटर के थ्रू यहाँ पे ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि वन काइंड ऑफ प्रूफ कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और उस कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वो कॉलेज बना के आपको देगा। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जहां पे कॉलेज को सही सिक्का और साइन करना होता है। इनकम प्रूफ आपका चाहिए, प्रूफ ऑफ फैमिली और पर्सनल क्राइसिस। अगर आप बोल रहे हो कि फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरे पापा की डेथ हो गई, तो वो डेथ सर्टिफिकेट आपको वहां पे मेंशन जरूर करना पड़ेगा। किस तरह से अप्लाई करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो हमने क्लास 1 to 12 वाला देख लिया, अब हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वाले बच्चों की बात करें तो कौन से इंक्लूड होते हैं, तो पहले तो मैंने वहां पे आपको मेंशन कर दिया कि वहां पे 2 कैटेगरी के लोग मेंशन कर सकते हैं, एक तो जनरल वाले और प्रोफेशनल कोर्सेज। जनरल कोर्सेज इस लाइक यहाँ पे लिखा है BCom, BSc, BA, BCA एक्सेट्रा, ये सारे आपके आ गए। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई भी कॉमर्स वाला भी बच्चा है अगर आपके नजदीक में, या फिर जिसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, और या फिर आर्ट्स वाला बच्चा है, तो उनको भी बोल देना ये स्कॉलरशिप के लिए वो जरूर अप्लाई कीजिए। और उसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज अगर हम ले तो बीटेक ले लीजिए, MBBS कर सकते हैं, आप LLB, नर्सिंग, कुछ भी कर रहे हो, आप सब लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। 55% वाला क्राइटेरिया और 2.5 लाख वाली इनकम, और जो बोला है वो राइट। देन अगर पैसे की बात करें तो फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आपको 30,000 रुपीज मिलेंगे, और प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो वहां पे 50,000 रुपीज आपको मिलेंगे। चलो पीजी के लिए देख लेते हैं। पीजी स्टूडेंट्स की बात करें, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ऑब्वियसली वहां पे आपकी मास्टर डिग्री आएगी, वहां पे भी बोथ फॉर द जनरल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो। जनरल कैटेगरी की बात करें तो MCom, MA आ जाएगा, यहाँ पे MTech है, MBA है, सब कुछ है। सेम 55% मार्क क्राइटेरिया और 2.5 लाख आपकी इनकम ओछी कम होनी चाहिए। बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप कुछ मास्टर डिग्री कर रहे हो तो वहां पे फॉर जनरल कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया 35,000, और प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट 75,000 अप्लाई करने हैं। तो ऑब्वियस यहाँ पे 3 कैटेगरी, यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो 3 फेज में होता है। तो अगर फर्स्ट फेज में अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन की, अगर आपका नंबर नहीं लगा तो फेज 2 में भी जा सकते हो, फेज 2 में नहीं लगा फेज 3 में भी जा सकते हो। सारे के सारे फेज में आपको एप्लीकेशन करनी है, आपको हार नहीं माननी है दोस्तों। तो चलो
ये तीनों चीजें हमने देख ली है। उसके बाद कुछ थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से आप सिलेक्शन करोगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बोला है उन्होंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड किए गए होंगे वो सारे वेरीफाइड होंगे। उसके बाद उनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा कि हाँ जेन्युइनली आपको नीड है, आप अगर ये एजुकेशन कर रहे हो तो उसके बाद क्या करोगे। तो ये छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस और फिर फाइनल लिस्ट आपका अनाउंस हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि आई डू नॉट हैव माई करंट ईयर एडमिशन फी रिसिप्ट एज आई एम अनेबल टू पेड फॉर माई बीटेक फर्स्ट ईयर प्रोग्राम, हाउ कैन आई अवेलेबल दिस स्कॉलरशिप। एप्लीकेटर मस्ट सबमिट द प्रूफ ऑफ द करंट ईयर एप्लीकेशन एडमिशंस टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। मैंने पहले ही बोला है कि अगर राउंड 1 में आप गए हो और आपका एडमिशन वहां पे कंफर्म हो गया है, आपने वहां पे अपनी सीट फ्रीज करवाई है, तो आप अपना एडमिशन लेटर लिख सकते हो। इफ यू डोंट नॉट हैव द फीड रिसिप्ट यू कैन सबमिट द एडमिशन लेटर फॉर द एडमिशन कंफर्मेशन लेटर टू बी कंसिडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप। जो मैंने बोला है वो आपको करना है। डेडलाइन की अगर हम बात करें तो डेडलाइन यहाँ पे मेंशन किए, द एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर HDFC बैंक परिवर्तन इज 31 अगस्त 2025, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकती है। I scored 53.4% मार्क्स इन माई क्लास 8 एग्जामिनेशन। तो नहीं, प्रॉपर 55% चाहिए ही चाहिए। अगर 0.01 भी अगर आपका कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड बोल दिया है। If selected, will I get the scholarship for the supply? अगर हाँ आपको मिल सकती है। This scholarship is now available for the multiple years. It aims to provide the ongoing academic support for our current scholars who continue to meet the eligibility criteria. अगर आप next year पे जो उनका specified criteria होगा, अगर आप वो continue करते हो तो आपको next year के लिए भी वो continue हो जाएगी आपकी scholarship। डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं वो मैंने बोल दिया है। सैलरी स्लिप, आपका इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट करवाना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। व्हाट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड फॉर द डिफरेंट क्राइसिस। वो बोला कि अगर कुछ डिफरेंट क्राइसिस हो तो आपको ये सबमिट करना है। तो वो उस केस में आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट, डेथ ऑफ एन अर्निंग फैमिली मेंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर है और आपके फादर मर गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। जॉब लॉस, अगर कोई भी पर्सन की जॉब चली गई तो वो आपको शो करना पड़ेगा। तो ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर कंफर्मिंग द जॉब लॉस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब एफिडेविट फ्रॉम अ नोटरी करवाना पड़ेगा कि भैया नहीं है आप। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको कुछ चल रही है, फॉर एग्जांपल कैंसर है आपके घर में किसी का और बहुत ज्यादा पैसा वहां पे खर्च हो रहा है तो आपको वो शो करना है तो वो कर सकते हो। और नेचुरल डिजास्टर में अगर आपको फैमिली में फ्लड आया है और ऐसा कुछ हुआ और जिसकी वजह से आपकी फैमिली अच्छे कंडीशन में नहीं है तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपको नोटरी या सब कुछ करा के वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। अगर ये सारे केसेस में अगर आपकी चीजें है तो आपका नंबर लगने का चांसेस प्रायोरिटी लिस्ट पे चले जाता है। उन्होंने ये बोला है, आई पास माई क्लास 12 एग्जामिनेशन 2024 एंड आफ्टर अ गैप ईयर आई वाज एडमिटेड टू बीटेक फर्स्ट ईयर, सो कैन आई अप्लाई। मतलब एक ईयर का अगर मैंने गैप लिया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोग अप्लाई कहाँ पे करने भी, अप्लाई नाउ पे चले जाना है। एप्लीकेशन व्यू रिजल्ट, एप्लीकेशन क्लोज और चेक रिजल्ट सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है। अप्लाई नाउ पे आपको चले जाना है और आपको अप्लाई कर देना है। वहां पे जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को या फिर स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन को जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पे एक रेफरेंसेस करके आपको चीजें दिखाई देती है। तो आप रेफरेंसेस में क्या लिख सकते हो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है वहां पे ऐसे कोई 2 पर्सन या फिर 3 पर्सन जो आपके बारे में जानते हो। तो वो करते क्या है, यहाँ पे तो इंडिया में नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ तो वहां पे ये चीजें ज्यादातर होती रहती है कि आपके जो लास्ट पास्ट ईयर में जहां जहां पे आपने काम किया है वहां के आपको कुछ रेफरेंसेस लिखने पड़ते हैं और वो आपको हायर करे उससे पहले आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे हो, उसके बारे में उस रेफरेंसेस को कॉल करके पूछ लेते हैं भैया हाँ ये भाई सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू रेफरेंसेस के साथ चलता रहता है। तो अगर आप जो भी रेफरेंसेस का नाम वहां पे लिखने वाले हो मेक श्योर ये रेफरेंसेस को बता देना कि अगर ऐसा कोई स्कॉलरशिप वाला का कॉल आए तो उनको क्या क्या बोलना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो होप सो ये वाले स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपको जितने भी क्वेश्चंस हो गए मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अभी भी अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बाकी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगी। भूलना मत, क्लास 1 to 12 यूजी पीजी सारे 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 बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज 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 सबको शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए ताकि कहीं पे भी अगर कोई भी पर्सन को अगर ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कहीं पे भी रास्ते पर जा रही हूँ बहुत सारे ऐसे
लोग होते हैं जो रात को मूवीज देखते हैं, जिनके पास प्रॉपर घर नहीं होता लेकिन अच्छे खासे लेटेस्ट फोन होते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं है, अगर उनके पास अच्छे खासे फोन है, उनको सब कुछ आता है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये एक एप्लीकेशन कर पाए तो उनका बच्चे का फ्यूचर बन सकता है। तो वो वहीं तक ये हमारा वीडियो पहुंचा देगी ताकि सब लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ी मतलब कहते हैं ना कि माइंड चलाए और उनका फ्यूचर सिक्योर करें। तो आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम सब तक पहुंचे। तो बस ऐसे ही हम बार बार मिलते रहेंगे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।